फ़कीर हैं, ये बाबे हमारे घर के। तो जिन्हें नहीं पता, जो आजकल कहते हैं ये छोरे, वो ही ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। और जहाँ पे फंक्शन हो ना, मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं ना, 1-2 बंदे तो मेरे ऊपर फ़िदा हो जाते हैं। वो भी ज़्यादा नहीं देते, 300-400 ऊपर फेंक देते हैं। बाद में कहते हैं मैडम अब हम लोगों ने घर जाना है। फंक्शन पे भी कह देते हैं। तो मैं कहती हूँ यार मैं आप लोगों को कौन से अपने घर लेके जा रही हूँ। 1-2 बंदे ज़रूर फ़िदा हो जाते हैं। अच्छा मैडम, कुछ लोग जब फंक्शन पे बैठे होते हैं, ऐसे हथेली पे पैसे रख के बैठ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जो इस तरह बैठे होते हैं, जो हमेशा जो फ़न देखने वाले होंगे ना, वो फ़न की इज़्ज़त करते हैं और फ़न के लिए वो इस रिस्पेक्ट देते हैं, वो इज़्ज़त से के साथ ये देते ऐसे हैं। हथेली पे पैसे रखना। हाँ, हथेली पे जो पैसे देते हैं, वो अगर जो फ़न दिखाने वाला होगा ना, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी कि ये एक फ़नी, ये एक उस्ताद लोग हैं। ये इस चीज़ की रिस्पेक्ट होती है। कभी एफआईआर हुई है आप पे? हाँ, एक बार हमारी हो चुकी है, क्योंकि हम साहिवाल फंक्शन पे गए हुए थे, तो वहाँ पे हम पकड़े गए थे, तो वहाँ पे हमारे साथ ये वाक़या आया है। लेकिन क्या मैसेज देंगी इदारों को कि आप लोग तो रोज़ी-रोटी करने के लिए जाती हैं, तो फिर एफआईआर या तो घर वालों पर देनी चाहिए या साउंड वालों पर, आपके ऊपर क्यों? बस उन्हें यही है ना कि ये गरीब तबका है। ये वो कहते हैं ना कि हमेशा ऊँची जगह पे पानी नहीं होता, हमेशा जहाँ पे नीचा दिखाया जाएगा ना, तो वहाँ पे ही हमेशा ये काम होगा, क्योंकि उन्हें पता है ये गरीब तबका, इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने क्या बोलना है। तो इस वजह से ये हमारे ऊपर ये ज़ुल्म होते हैं, क्योंकि किसी लेडीज़ अगर कोई भी ऐसी हो, क्योंकि अगर किसी के साथ तशद्दुद करना हो, तो हम ही उन्हें नज़र आती हैं, ठीक है? ये पुलिस वाले हैं, ये फंक्शन वालों को तो नहीं पकड़ सकते, ये शादी वालों को तो नहीं पकड़ सकते, दूल्हे को तो नहीं पकड़ सकते। हम ही इनके हाथ आती हैं कि नीचा हमें दिखाने के लिए ये हमें पकड़ के ले आते हैं। मुझे इनके लिए यही मैसेज होगा कि अगर हम कहीं पे भी अगर फंक्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये ज़िल्लत और ये रुसवाई ये हमें बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है? पैसे भी छीन लेते हैं पुलिस वाले। ज़ाहिरी बात है, छीनते हैं। कुछ होते हैं, वो कहते हैं कि 50 में से 10% या 20% पुलिस वाले ठीक होते हैं, 80 से 70% जो है, वो बिल्कुल वो 2 नंबर ही होते हैं। जो गरीब तबका से सूद लेने के लिए, या अगर रोड के ऊपर कोई बाइक वाला या अगर कोई चला जाए, उससे रिश्वत माँगते हुए वो नहीं शर्माते, तो उन्होंने हमसे माँगते हुए कहाँ शर्माना है? कभी ऐसा हुआ हो कि आधे पैसे हमारे, आधे आपके, आपको छोड़ देते हैं? ज़ाहिर हाँ, एक बार हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ये मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है। सही। ये आधे नहीं, उन्होंने मुकम्मल ही रख लिए थे। उन्होंने कहा है अगर आप ये पैसे अगर यहाँ पे नहीं दे के जाओगी, तो आपके साथ ये मामला हम खड़े करेंगे, तो हम आपको दूसरा ये 9C के ये दूसरे जो कहते हैं हम चरस के या शराब के इस केस में हम आपको अंदर करेंगे। मैंने कहा आप पैसे ले लो, हमें ये काम मंज़ूर नहीं है, क्योंकि ना हम ये काम करते हैं, हम तो नशा ऐसा कोई करते भी अगर नशा करना हो ना, तो हमें कोई पसंद या लाइक ना करे। हमारे फेस के ऊपर ये इतनी रौनक और ये नूर ना हो, अगर इन चीज़ों को अगर देखा जाए, और तो एक बस हमें मैसेज और माश है जी, हमारे जी, जी। हासिलपुर के लिए, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। इसीलिए क्योंकि हमारे घर में कुछ बंदे सिटी हासिलपुर के ऐसे हैं जो ड्रिंक करके आते हैं, हमारे में आके गालियाँ निकालते हैं, हमारे घर आके बदतमीज़ी करते हैं। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। जब हम लोग उनके घर जाते ही नहीं हैं, हम लोग उनकी महफ़िल में नहीं बैठते, तो वो हमें हमें तंग करने के लिए यहाँ क्यों आते हैं? ना तो हमारे घर के आके वो खर्चा अफ़ोर्ड करते हैं, ना हम लोग उनसे माँगते हैं कि हमें खाने के लिए दो। तो यार ये शराब पी के हमें क्यों तंग करते हैं? जब हम लोग किसी के घर में जाके किसी को नहीं तंग करती हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करो। और हमारी ये सबसे अपील है कि इस जितने भी हमारी सिटी में जो हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, कुछ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, कुछ ऐसे हैं जो ड्रिंक कर लेते हैं तो अपने आप को समझते हैं पता नहीं हम वो क्या चीज़ें हैं। तो आपने उनकी कभी कंप्लेन नहीं की? कि ये क्या पुलिस वाले करें? उनके साथ वो पुलिस वालों को पता क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले मसला बना है तो वो हमें कह रहे थे आप ऐसे नीचे बैठ जाओ, तो जिन्होंने बदतमीज़ी की थी उनको कह रहे हैं आप कुर्सी पे बैठ जाओ। हम लोग भी आखिर इंसान हैं। यार हमारे साथ ज़्यादती होती है, हम बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। क्यों हम किसी के बहन-भाई नहीं हैं? हम किसी माँ-बाप की औलाद नहीं हैं? हमारे भी बहन-भाई हैं, सब कुछ है। जब आप लोगों के घर में बच्चे हैं, बहन-भाई हैं,
जब उन्हें कोई गाल नहीं निकाले तो आप लोग किसी का तो सिर फाड़ देते हो, किसी की जान निकाल लेते हो। हमारे भी बहना भाई हैं, हम मानते हैं हम कमज़ोर हैं, ख्वाजा सरा हैं, हम ये आपसे लड़ाई नहीं कर सकते। हम आपको क्या करेंगे, तंग होके बद्दुआ देंगे? हमारा दिल फिर भी नहीं करता, आप लोगों को बद्दुआ देने को भी दिल नहीं करता। क्यों? आप लोगों को पे क्या हम लोग दोष दें? आप लोगों की परवरिश ही ऐसी है, आप लोगों के माँ बाप का कसूर है। आप लोगों को माँ बाप समझाए कि शीमिल क्या होते हैं, इनकी कदर करो। आपके माँ बाप जब आपको कहेंगे, नहीं कोई रोकेगा नहीं अपने घर वालों से, तो आप लोग तो ज़ाहिर बदतमीज़ी बाहर करोगे ना। तो मैं यही कहूँगी, आप लोगों के बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, आप लोग इतना खर्चा करते हो, जब आप लोग ड्रिंक करके तो ख्वाजा सराओं को तंग करोगे तो आपके बच्चों पे क्या असर होगा? नाजरीन, खुसरा, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, ये भी मुआशरे का एक हिस्सा हैं। इनको भी उतनी ही मुआशरे में इज़्ज़त मिलनी चाहिए जितनी आम इंसानों को मिलती है। ये भी एक मुआशरे का हिस्सा हैं। जी, जी। ये भी बाइज़्ज़त तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन मुआशरा हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे नासूर होते हैं जो इनको बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी गुजारने नहीं देते। मुख्तलिफ़ हीले बहानों से इनको तंग किया जाता है। और ख़ासकर मैं इदारों को मैसेज दूंगा, पुलिस को, कि जहाँ पर ये लोग फंक्शन करने के लिए जाते हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये जो पेट का दोज़ख है, इसको भरना इंतहाई मुश्किल है। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने हर किसी का रिज़्क जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखा है, लेकिन खुदारा साउंड एक्ट का इल्ज़ाम लगाकर आप इन शीमेल्स पर FIR ना कीजिए। इनको रोज़ी रोटी करने दीजिए, इनके हकूक़ का ख्याल कीजिए। आज आप इनके हकूक़ का ख्याल करेंगे तो कल कोई ना कोई आपके हकूक़ का ख्याल करेगा। ते नाज़रीन, अज दे प्रोग्राम दे विच इन्ना ही। दोबारा किसी होर मेहमान दे नाल तुहाडी गल करावांगे, मुलाकात करावांगे। उदों तक अपने मेज़बान मलक अब्दुल रशीद नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।